झड़ते बालों को तुरंत रोकना हो, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाना हो, लंबाई बढ़ानी हो, फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना हो, तो ये एक चीज आप काम में ले लेना जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ये चीज क्या है। दोस्तों ये चीज है आयुर्वेद में सैकड़ों बीमारियों की दवा मानी जाने वाली चीज तिल, जिसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। तिल हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर हमारी स्किन और बालों की देखभाल और उनकी खूबसूरती बनाए रखने तक में बहुत ही मददगार माना जाता है। फंगल इन्फेक्शन और पाचन के लिए तो इसको बहुत ही बढ़िया दवा बताया गया है। इतना ही नहीं, तिल का तेल खाने से हम कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम से भी बचे रह सकते हैं और बढ़ती हुई उम्र का असर भी धीमा कर सकते हैं, क्योंकि तिल में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर तिल नेचर की दी हुई बहुत ही बढ़िया चीज है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोजाना 25 ग्राम तिल को चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों में इन्फेक्शन और दांत का दर्द भी ठीक होता है। और तो और आयुर्वेद के अनुसार मुंह में 1 चम्मच तिल को भरकर 10 मिनट तक धीरे धीरे उसका रस चूसते रहने से पारिया में लाभ होता है तथा दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर मौसम बदलने पर आपको बार बार खांसी होती है तो तिल के 30-40 मिलीलीटर काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डालकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। अगर मसालेदार या पैकेट फूड खाने के कारण पेट में इन्फेक्शन हो गया है और मल के साथ खून आ रहा है, तो सफेद तिल के 5 ग्राम पाउडर में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर बकरी के 4 गुने दूध के साथ सेवन करने से मल के साथ खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपको पाइल्स की बीमारी है तो 1 चम्मच तिल को पानी के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर फिर इस पेस्ट को मक्खन के साथ दिन में 3 बार भोजन से 1 घंटा पहले खाने से खूनी बवासीर, मस्से वाली बवासीर, बिना खून वाली बवासीर, फिशर, फिस्टुला और कब्ज ठीक हो जाते हैं। जिनको किडनी में पथरी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी तिल बहुत ही कमाल की चीज है। पथरी होने पर तिल के पौधे पर आने वाले नए ताजे पत्ते, जिनको कोपले बोलते हैं, उनको तोड़कर छाया में सुखा लीजिए, फिर इनको पीसकर इनका पाउडर बना लीजिए। तिल के पत्तों का ये पाउडर डेली 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ खाने से 15-20 दिन में पथरी गलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। दोस्तों, तिल के बारे में ये मैंने आपको कुछ जनरल बातें बताई, लेकिन आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि किस किस बीमारी और ब्यूटी प्रॉब्लम के लिए तिल का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, ताकि आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे नुस्खे मिल सकेंगे जिनसे आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स और ब्यूटी प्रॉब्लम्स घर बैठे ही ठीक हो जाएंगी और आप मस्त लाइफ जीने का मजा ले सकेंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ही झड़ते हैं और वो गंजे होने लगे हैं, तो उनको तिल को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। बाल झड़ने से रोकने के लिए एक बहुत बढ़िया तेल आप घर पर बना सकते हैं। ये तेल बनाना और यूज करना मैंने अपने आयुर्वेद के कोर्स में सीखा था और इसको कई लोगों पर यूज करने के बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने पर मैं इसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये तेल बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो ताजा हरा धनिया और दूसरा तिल का तेल। अब आपको क्या करना है कि ताजा हरे धनिया का रस निकाल लेना है। इसका रस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी चटनी पीस लीजिए। आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं या चटनी बनाने के लिए घर में जो सिल पत्थर यूज किया जाता है उस पर भी इसको पीस सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, वरना रस का असर कम हो जाएगा। जब आप धनिया की चटनी पीस लें तब इसे एक सूती कपड़े या बारीक चलनी से छान लीजिए, तो आपको इसका रस मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 100 ग्राम धनिया के रस में 200 ग्राम तिल का तेल मिलाना है, यानी जितना तिल का तेल लें उससे आधी क्वांटिटी में धनिया का रस। अब इन दोनों को मिला लेने के बाद धीमी आंच पर तब तक गर्म होने दें जब तक कि ये आधा ना रह जाए। इसे तेज आंच पर गर्म नहीं करें, क्योंकि उससे तेल जलता है और तिल का तेल उफनता भी बहुत है। तेल जलने पर उसके गुण कम हो जाते हैं। जब ये तेल औट कर आधा रह जाए तब इसे आंच से उतार कर अपने आप ठंडा होने दें, फिर इसे एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। रोजाना सुबह नहाने के बाद और रात को सोते टाइम इस तेल से बालों की जड़ों में अच्छी तरह मालिश करें। रोजाना की मालिश से 8 से 10 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और गंजेपन वाली जगह पर नए बाल भी उगने लगते हैं। साथ ही साथ इस तेल के रेगुलर यूज से बाल काले, घने और चमकदार भी होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने में तिल बहुत ही कमाल की नेचुरल औषधि है। जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, दिन छोड़कर या जल्दी जल्दी पीरियड्स होते हैं, या फिर जिनको खुलकर पीरियड्स नहीं होते हैं, केवल स्पॉट आकर रह जाता है, उनको तिल कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं।
इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच सौंठ यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर, आधा चम्मच सफेद तिल और 1 चम्मच गुड़ डालकर मिला लेना है। फिर इस पानी को उबालना है। जब तक यह पानी उबलकर 1 गिलास से आधा गिलास ना हो जाए तब तक उबालना है। अब जब ये पानी आधा गिलास रह जाए तब इसे छान लीजिए। अब आपको ये आधा गिलास पानी रोजाना सुबह भी पीना है और आधा गिलास शाम को भी पीना है। इसे आप खाली पेट भी पी सकते हैं और कुछ खाने के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी पिए तो इसे ताजा बनाकर पिए और गर्म ही पिए। जैसे आप गर्म चाय पीते हैं वैसे ही एक एक घूंट करके इसे गर्म ही पीना है। जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं उनको 1 महीने में पीरियड्स की प्रॉब्लम इस पानी को डेली सुबह और शाम पीने से ठीक हो जाती है। जिनको समय से पहले पीरियड्स बंद हो गए हैं उनको ये पानी 2 महीने तक पीने की जरूरत पड़ सकती है। इस इलाज में ये ध्यान रखिए कि इलाज के दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो भी इलाज को बंद नहीं करना है, रोकना नहीं है, चालू ही रखना है। दोस्तों, तिल का यूज हमारी हाइट को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। आयुर्वेद में तिल यानी सेसमी सीड्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधियों में से एक माना गया है। तिल हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करता है। आइए देखते हैं हाइट बढ़ाने के लिए तिल का इस्तेमाल कैसे करना है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको बादाम का पाउडर काम में लेना है। इसके लिए आप 50 ग्राम बादाम ले लीजिए। इनका छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, आप इनको सीधे ही मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। इस तरह से बादाम का पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। बादाम के इस पाउडर में आपको 3 चीजें मिलानी है। वो 3 चीजें हैं काले तिल का पाउडर, कद्दू के बीजों का पाउडर और अश्वगंधा पाउडर। 25 ग्राम काले तिल मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। इससे काले तिल का 25 ग्राम पाउडर बन जाएगा, जो कि बादाम के पाउडर से आधी मात्रा में है। इसे बादाम के पाउडर में मिला लीजिए। कद्दू के बीज आपको किसी भी किराना की दुकान पर या हर्बल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। कद्दू के ये बीज छिले हुए होते हैं। आपको कद्दू के इन बीजों की 50 ग्राम मात्रा मिक्सी में पीसनी है और इसका पाउडर बना लेना है। कद्दू के बीजों के इस 50 ग्राम पाउडर को भी आप बादाम और काले तिल के मिक्सर में मिला लीजिए। अब आपको इसमें अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। अश्वगंधा का पाउडर आपको आयुर्वेद की दवाओं की दुकानों पर, हर्बल स्टोर्स पर या पतंजलि स्टोर्स पर मिल जाएगा। आप अश्वगंधा के इस पाउडर की 25 ग्राम मात्रा निकालकर बादाम पाउडर, काले तिल पाउडर और कद्दू के बीज के पाउडर के मिक्सचर में अच्छी तरह मिला लीजिए। इस तरह आपकी हाइट बढ़ाने की 150 ग्राम दवा बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको इस मिक्सचर की 1 चम्मच रोजाना शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्के गर्म दूध के साथ खानी है। इसे खाने के बाद और कुछ नहीं खाए पिए। इसे लेने से हाइट तेजी से बढ़ने लगती है। 1 हफ्ते के अंदर ही आप अपनी हाइट में कुछ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो इस उपचार से हाइट तेजी से बढ़ेगी। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा है तो हाइट बढ़ती है, लेकिन धीरे बढ़ती है। पीरियड्स में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए हम कई तरह की मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। हर बार बस दवाई खाना ही इसका इलाज होता है। जबकि पीरियड्स पेन को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए तिल को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। पीरियड्स पेन दूर करने के लिए आपको लेना है सफेद तिल और हल्का गर्म पानी, जिसे आराम से पिया जा सके। अब आपको क्या करना है कि पीरियड्स आने के 3-4 दिन पहले से ही सफेद तिल की आधा चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 1 बार खानी है और फिर इसे पीरियड्स खत्म होने के बाद 5 दिन तक चालू रखना है। इस छोटे से घरेलू नुस्खे से आपको हर महीने होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी। इसके साथ अगर आप पीरियड शुरू होने के दिन से लेकर पीरियड्स खत्म होने के दिन तक रोजाना दिन में 1 बार गर्म पानी का सेक अपने पेट, कमर और थाइस पर करेंगे तो आपको और भी जल्दी फायदा होगा। तो अब आप भी तिल को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए आपकी हर बीमारी और ब्यूटी प्रॉब्लम्स कैसे मिनटों में छू हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।